मृत्यु निश्चित है, लेकिन लोग अपने लव्ड वन को, अपने डियर वंस को खोने से डरते हैं ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू एजिंग। पोम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास ऐसे ही इमोशंस को, ऐसे ही फीलिंग ऑफ फियर को एक्सप्रेस करती है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले इस पोएम की मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बता दूं। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। और दूसरा, देयर इज नो स्टैंजा ऑल्सो, मतलब द एंटायर पोएम इज रिटन इन वन सिंगल पीस। So I will explain you this poem in Hindi. We will discuss the difficult word meaning also. So let's start the poem. First stanza is driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएटिस कह रही हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह को वो कोचीन में अपने माता पिता के घर से मिलकर के वापस आ रही थीं और वो गाड़ी चला रही थीं और उनकी जो मदर थी वो उनके बगल में बैठी हुई थी। डॉज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स and realized with pain that she was as old as she looked, but soon. डॉज मतलब होता है झपकी लेना, ओपन माउथ यानी कि खुला मुंह, एंड एशन यानी राख की तरह मतलब कि बेजान, एंड कॉप्स यानी कि डेड बॉडी। तो पोइटेस गाड़ी चला रही होती हैं, उनकी मदर उनके बगल में बैठी होती हैं, तो वो अपनी माँ को देखती हैं और उनकी माँ जो है उस समय झपकी ले रही होती हैं। उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल बेजान, एक कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी के जैसा दिख रहा था। तो ये देख करके जो पोएटेस हैं वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं कि उनकी माँ जो है, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल बेजान सा लग रहा है, जैसे कि कोई डेड बॉडी होती है। तो वो इस विचार से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी जो है वो ऐसा सोचना छोड़ देती हैं, मतलब कि वो इस बात, इस परेशान करने वाले विचार से अपना ध्यान हटा देती हैं। Next stanza, put that thought away and looked out a young tree sprinting, the merry children spilling out of their homes. स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेज दौड़ते हुए, मैरी चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट यानी कि बाहर निकलना। अब पोइटेस अपनी माँ को देखती हैं कि उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल बेजान डेड बॉडी जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और अपना ध्यान हटाने के लिए वो गाड़ी से बाहर देखने लग जाती हैं। तो बाहर का जो नजारा होता है वो गाड़ी के अंदर के नजारे से बिल्कुल अलग होता है। बाहर जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं, और जो पेड़ हैं वो उन्हें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं कहीं पर भी तो हम लोग को पेड़ जो है वो क्या दौड़ते हुए से दिखाई देते हैं। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गाड़ी के अंदर के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग होता है। Next stanza, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon. यार्ड जो है, जिसे हिंदी में हम लोग गज कहते हैं, ये डिस्टेंस को मापने की एक यूनिट होती है। वॉन यानी कि सफेद पड़ जाना, पेल पीला, एंड लेट विंटर्स मून मतलब जब हम ठंड के मौसम में बहुत रात में जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो वो धुंध की वजह से हमें धुंधला सा दिखाई देता है। तो अब पोएटेस ये कह रही हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं गाड़ी चला करके, और एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो वो अपनी माँ से कुछ यार्ड्स की दूरी पे खड़ी होती हैं और वहां से वो दोबारा से अपनी माँ को देखती हैं। तो उनका चेहरा जो है बिल्कुल वॉन पेल यानी कि बिल्कुल जैसे सफेद पड़ गया हो और उसमें खून ना हो, एकदम पीला सा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है। लेट विंटर मून मतलब जब हम लोग ठंड में बहुत रात में चंद्रमा को देखते हैं तो धुंध की वजह से हमें चंद्रमा एकदम धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो वो अपनी माँ के फेस को जो है लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा, and felt that old familiar ache, my childhood fears, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Familiar ache मतलब कि वही पुराना परिचित दर्द, चाइल्डहुड फेयर यानी बचपन का डर। पोएटेस ये कह रही हैं कि जब वो अपनी माँ को दूर से देखती हैं तो उन्हें फिर वही अपना पुराना परिचित जो कि उनका बचपन का डर था वही फिर से उन्हें महसूस होने लग जाता है। और वो डर क्या था कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दे।
लेकिन वो अपने इन फीलिंग्स को, जो उनकी भावनाएं थी उनके मन की, वो उन्हें अपने चेहरे पर एक्सप्रेस नहीं करती हैं। और वो सिर्फ क्या करती हैं, सिर्फ वो मुस्कुराती हैं अपनी माँ को देख करके, और फिर अपनी माँ से कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। तो इस तरीके के उनके अंदर का जो डर था वो अपनी माँ को नहीं दिखाती हैं अपने चेहरे पर, और वो बस मुस्कुरा करके कहती हैं कि बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तो इस तरीके से शी गेव होप टू हर मदर एंड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट कि वो बहुत जल्दी ही मिलेंगे।